आप सभी के बीच में गुड डॉट से पहले आरसीएम की। तो आरसीएम हमारे बीच में एक ऐसा प्लेटफॉर्म आता है जो आप देखेंगे, जो हमें एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म मिलता है, जिसमें हमें बहुत सी चीजें लर्निंग करने को मिलती है। आप अलग अलग इंडस्ट्री के बारे में जानकारी जान सकते हैं, डेप्थ में नॉलेज रख सकते हैं। अगर मैं बात करूं, एक एमबीए कोर्स से कहीं ज्यादा बेहतर आपके बीच में गुड डॉट आता है, आरसीएम आता है, जो आपको नॉलेज प्रदान करता है अलग अलग तरीके से। यही अगर आप स्कूल में जाते थे तो स्कूल में आपको ये देखने को मिलता था कि फीस देनी पड़ती थी हर महीने, लेकिन आरसीएम में कोई सीखने की फीस आपको नहीं देनी पड़ती है। आपके टाइम के अकॉर्डिंग, आपके घर बैठे आप सब सारी चीजें सीख सकते हैं। आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म आरसीएम आपके बीच है, एक ऐसा मंच आपके बीच में आता है जो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ाता है, आपका भरोसा भी बढ़ाता है। क्योंकि यही अगर आप जॉब और बिजनेस, खुद का बिजनेस करने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, तो वहां पर हेल्प करने के लिए, वहां पर अगर देखा जाए मेंटरशिप, लीडरशिप आपको कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन आपके यहाँ पर आपकी टीम में आपके लीडर्स हैं, आपके मेंटर्स हैं, जो आपको बिजनेस करना, बिजनेस के ज्ञान देना, ये सारी बातें सिखाते हैं। इसी के साथ साथियों, किसी भी बिजनेस को यार अपने जीवन को सक्सेस करने के लिए एक बड़ा मंत्र है, वो है इनोवेशन का, सक्सेस की, विजनरी थिंकिंग का। एक ऐसा विजनरी थिंकिंग जिसमें आप कल को एनालाइज कर सकें कि कल क्या होने वाला है, उसके अनुसार बिजनेस करें, उसके अनुसार अपने आप को डालें, तो आप सक्सेस होते हैं। अगर इसकी विजन की बात करी जाए, तो इसकी थिंकिंग की अगर बात करी जाए, तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूंगा कि ये देखिए कि विजनरी थिंकिंग की पावर की अगर बात करी जाए, तो पहले मशाल हुआ करती थी हमारे बीच में, फिर बल्ब आया, थॉमस एल्वा एडिसन ने सोचा कि ऐसा क्या बनाऊं जो इलेक्ट्रिसिटी से रोशनी पैदा करे। तो ये उन्होंने विजनरी थिंकिंग देखी। अगर जब बैलगाड़ी चलती थी, अगर मैं उनको जाकर बोलूं कि एक ऐसी कार मैं आपके बीच में लाऊंगा कि जो ऑटोमेटिक चलेगी, उसको स्विच में दबाऊंगा, वो उसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं, वो अपने आप चलती रहेगी और अपने आप आपको जहां डेस्टिनेशन है वहां पहुंचा देगी, तो वो मेरे पर हंसते और कहते कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन अब हो रहा है। तो साथियों, जो आपका विजन है, अगर वो बहुत स्ट्रांग होता है तो लोग भली मजाक बनाएंगे, पर अगर वो सच्चा होने वाला है तो वो रिजल्ट लेकर आता है। ऐसे कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज की जगह आज एआई आ चुका है। आप देखेंगे एआई में आप सारी चीजें डालिए, वो सारा काम करके दे देती है, भले वो किसी भी रिलेटेड हो। तो हर एक चीज में टेक्नोलॉजी एडवांस भी हो रही है, लोगों का विजन पावर। तो इसमें कॉमन क्या है साथियों, इन तीनों में ये कॉमन है कि विजन की पावर कितनी स्ट्रांग। यही अगर बात करी जाए आपके बीच में ट्रेडिशनल मार्केट की, ट्रेडिशनल मार्केट की अगर बात करी जाए, तो पहले हमारे बीच में ट्रेडिशनल मार्केट हुआ करता था, जिसमें हमें रिटेलर बीच में आता था। अगर देखा जाए तो बीच में होलसेलर का कमीशन, इन सब के बीच से होता हुआ आपके बीच में प्रोडक्ट आता था। लेकिन टीसी सर के विजन से अगर आप देखेंगे, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपके बीच में आती है। इंडिया में एक ऐसी इंडस्ट्री लेकर आते हैं टीसी सर, एक विजन के साथ। सिंगल प्रोडक्ट से आप सोचिए ये स्टार्ट करा गया ये बिजनेस, और आज हमारे बीच में 3,000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हमारे बीच में आते हैं। इतना तेजी से ये बिजनेस बढ़ रहा है, और आप देखेंगे कि ये विजन सिर्फ एक सिंगल कपड़े से था, और आज 2024 में आप देखें कि 3,000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट है। पहले आरसीएम बाजार कुछ इस तरह हुआ करते थे, लेकिन अब आप देखेंगे तो वंडर वर्ल्ड एक सुपरमार्केट से कम नहीं, और ऐप के थ्रू भी आप मंगा सकते हैं आरसीएम से। ये पावर है साथियों विजन का। इसी तौर पर गुड डॉट ने धरती को एक बेहतर जगह बनाने के लिए मीट का रिप्लेसमेंट, एक विजन देखा कि मीट का रिप्लेसमेंट प्लांट बेस्ड मीट हो सकता है, तो गुड डॉट का निर्माण हुआ। एक विजन का निर्माण हुआ, एक सोच का निर्माण हुआ कि एक विजन देखा गया, वो आप सभी के बीच में आता है। गुड डॉट जो है साथियों, वो 100%। अब पहले मैं बात करूंगा मोनोपॉली की। तो ये मोनोपॉली होता क्या है, यानी कि एक सिंगल आपके बीच में विक्रेता है और उसके खरीदार का, उसका कोई कंपटीशन नहीं। मान लीजिए आपके क्षेत्र में आपने एक ऐसी दुकान खोली है जिसमें आपके पास ही वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिलता है, और सबकी डिमांड वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है आपके क्षेत्र में, आपके सिटी में, तो सारे लोग आपके बीच में आएंगे, तो कोई कंपटीशन ही नहीं। तो उसका एग्जांपल है आईआरसीटीसी का, कोई कंपटीशन नहीं, एक ही मोनोपॉली आपके बीच में ट्रेन आती है और किसी कंपनी की ट्रेन नहीं आती है। यही अगर देखा जाए इंडिगो यानी एयरलाइंस की, अगर एयरलाइंस इंडस्ट्री की, ट्रैवल इंडस्ट्री में अगर मैं एयरलाइन का देखूं, तो इंडिगो आती है तो वो 60% मार्केट में आती है। आपने ओला उबर सुना होगा, तो वो 37% में आती है। एयरटेल जियो का अंदर भी कंपटीशन चलता है, 40-30% है। स्विगी जोमेटो में भी कंपटीशन चलता है। लेकिन आपका जो गुड डॉट है वो 99% पूरा गुड डॉट का मार्केट शेयर है प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री में। बाकी अन्य कंपनियां आई, वो इतनी तेजी से बाहर निकल गई। ये फर्क है साथियों गुड डॉट में। ये मोनोपॉली प्रोडक्ट आपके बीच में आता है, जिसमें आप देख सकते हैं अपना बिजनेस स्कोप कितना बढ़ जाता है, कोई कंपटीशन नहीं। यही अगर बात करी जाए भारत में मांस
जो खाया जाता है यानी कि मांस जनसंख्या है वो आपके बीच में आती है 81%। 81% लोगों को मीट खाना होता है भारत में, जबकि अगर देखा जाए धीरे धीरे अब भारत में जैसे जैसे कोरोना की बात आई थी वर्ल्ड में जो विश्व फैला, तो लोग अब धीरे धीरे भारत में हर साल 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग नॉन वेज डाइट छोड़कर वेज की ओर बढ़ रहे हैं। तो और मार्केट स्कोप बढ़ता है। और आंकड़ों की बात करें साथियों तो आंकड़े कहते हैं कि अगले 10 दशक में 8,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है प्लांट बेस्ड। तो आप देख सकते हैं कितनी तेजी से ये मार्केट बढ़ रहा है। आगे आने वाली तेजी से और क्यों बढ़ेगा, क्योंकि अब लोगों के अंदर जागरूकता आ गई है कि क्रोध मुक्त हमें खाना खाना है, एक स्वस्थ जीवन हमें अपनाना है। और गुड डॉट आप सभी के पीछे पर्यावरण संबंधित चिंताओं को भी खत्म कर रहा है। तो ये चीजें बढ़ने वाली हैं, लोग इस तरीके और बढ़ने वाले हैं। अब साथियों मैं अगर बात करूं आपके बीच में कि दुनिया में सबसे बड़ा डर क्या चीज का है, क्या सबसे ज्यादा लोगों को भयभीत है, किस चीज से सबसे ज्यादा लोग डरते हैं, आप मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताएं कि किस चीज का डर हर इंसान को सबसे ज्यादा सताता है या फिर उसका उसकी वजह से वो काम करता है। क्या अल्टीमेट डर एक हर इंसान को लगता है। भूत से मैं डरने की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे दुनिया में आपको सबसे बड़ा डर अगर किस चीज का है तो साथियों वो आता है डर आप सभी के बीच में, वो डर है मौत का। एक डेथ ही एक ऐसी चीज है जिससे इंसान एक मोटिवेटेड भी रहता है कि मेरे बच्चों की शादी हो जाए तब तक मैं जिंदा रहूं, मैं बच्चों के ये हो जाए, मेरा ये हो जाए। तो एक यही एक डर है। तो ये डर किससे रिलेटेड है, ये डर रिलेटेड है आपकी बॉडी से। सारी चीजें आपके शरीर से रिलेटेड होती है। अगर जैसा आप खान पान करते हैं वैसा आपका शरीर चलता है, वैसे आप एक्टिव रहते हैं। अगर आपकी बॉडी में जंक फूड जाएगा या बाहर का अनहानिकारक खाना जाएगा या आप गलत चीजें लेते हैं तो ये सारी चीजें आपके शरीर पर कहीं ना कहीं असर करती हैं और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपके जीवन पर भी असर करती है। लेकिन एक लंबी उम्र का एक रहस्य मैं आपके बीच में लेकर आता हूं साथियों। एक ऐसी जगह है भारत के अलावा वर्ल्ड में जहां पर लोग 100 साल से भी ज्यादा यानी 120 साल देखा जाए या फिर 120 से भी ज्यादा उम्र जीते हैं। सोचिए भारत में तो अभी 60 70 25 साल के बच्चों को या लड़कों को हार्ट अटैक आ रहा है। कारण क्या है इन सब चीजों का, खान पान कारण होता है। और लंबी उम्र का इनका रहस्य क्या है, तो ब्लू जोन की अगर बात करी जाए तो ब्लू जोन की अगर बात करी जाए तो यह ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं। कैलिफोर्निया हो गया, इटली हो गया, कोस्टिका हो गया, ग्रीस हो गया, जापान हो गया, यहाँ पर ऐसी जगह है जहां पर लोग 100 साल से भी ज्यादा जीवन जी रहे हैं। पर ये कैसे हो पा रहा है, ये ऐसे हो पा रहा है साथियों क्योंकि वहां पर 95% लोग प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं, जिससे आपका गुड्डाड़ बना है वो सारी चीजें ये सब खाते हैं, जिसकी वजह से उनका उम्र बढ़ रही है, एक अच्छा खान पान वो खा रहे हैं। इसके अलावा और भी साइंटिस्ट ने रिसर्च करी तो ये पाया कि वहां पर लोगों की हैबिट्स क्या है, वो क्या एक चाल चलन करते हैं। तो उसमें यह पाया गया कि ज्यादा से ज्यादा नेचुरल फिजिकल एक्टिविटी करना, यानी कि ऐसी पहला पॉइंट ये है कि जितनी ज्यादा हो सके ऐसी गतिविधि करना जिसमें आप नेचुरली मूव कर रहे हैं। इसका अगर एग्जांपल के तौर पे बात करी जाए, अगर आपको 500 मीटर 1 किलोमीटर जाना है तो आप गाड़ी ना लेकर पैदल चलेंगे तो ज्यादा बेहतर है। आप फील्ड पे जा रहे हैं तो आप पैदल चलें या फिजिकल एक्टिविटी रखें तो बेहतर है आपके शरीर के लिए। दूसरा मोटिव वो कहते हैं वहां के लोग कि अपने जो उद्देश्य आपके जीवन का क्या उद्देश्य, आप कोई भी चीज कर रहे हैं तो उसका पहला रीजन वाई क्या है कि आप मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्या कारण है। जब आप अपने जीवन का उद्देश्य समझ जाते हैं तब आप और तेजी से हर एक काम को करते हैं। और आरसीएम में जब तक आप किसी चीज को एज अ मिशन नहीं लेते हैं तब तक सक्सेस होना थोड़ा मुश्किल है। यही तीसरा उनका मानना है कि तनाव मुक्त जीवन रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत सी बीमारियां फ्री में दे देता है, भले वो डायबिटीज हो, बीपी हो, ये सारी चीजें आपको फ्री मिल जाती है जो स्ट्रेस फ्री रहना। चौथा वो कहते हैं कि आप रोजाना 80% अपना पेट भरिए। इसका कारण यह है आपकी बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है और वो थक जाती है। जब आप ओवर ईटिंग करते हैं तो आपको नींद क्यों आती है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं और आपकी बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है। यही अगर देखा जाए बड़े पैमाने पर जितना हो सके पौधा आधारित खाना खाना ताकि एक अच्छा आहार आपके अंदर जाए। छठा पॉइंट यह है कि दोस्तों के साथ एक दिन बिताना, स्वस्थ व्यवहार के समर्थन करना, यानी कि आपका जो सर्कल है वो एक हेल्दी सर्कल होना चाहिए। अनहेल्दी लोगों के साथ अगर एग्जांपल के तौर पर बात करी जाए, आप किसी भी चीज को कूड़ेदान में रखेंगे तो थोड़ी देर बाद उसके अंदर वो बदबू घुस जाएगी। यही किसी चीज को खुशबूदार जगह रखेंगे तो वो खुशबू उसके अंदर चली जाएगी। तो वैसे ही इंसानों के साथ भी ऐसा होता है। अगर आप स्वस्थ लोगों के साथ नहीं रहते हैं, जिनके व्यवहार अलग हैं, जिनके बिहेवियर अगर देखा जाए
आदतें, जो हैबिट्स है वो सही नहीं है, तो आप भी धीरे धीरे उनके जैसे बन जाएंगे। तो आपके बीच में एक ऐसा व्यवहार रखने वाले आरसीएम, एक ऐसे लोग, नेटवर्क मार्केटिंग आती है जो वो आपके बीच में हमेशा एक एक्साइटेड में रहेंगे और हर एक चीज को एक फेस्टिवल की तरह यहाँ पर निभाया जाता है। 8th पॉइंट ये है कि परिवार को सबसे पहला आपके चुनाव करना, यानी कि प्रायोरिटी देना सबसे ज्यादा जरूरी, और एक और अपने समुदाय से जुड़े रहना। ये उनके सारे रीजन है जिसकी वजह से वो लोग लंबी उम्र जी पाते हैं। और सबसे बड़ा कारण आपने देखा कि बड़े पैमाने पर प्लांट बेस्ड फूड खाना। अब आते हैं साथियों, अभी आप जो भी खा रहे हैं, क्या वो आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक है? क्या वो आप जो खा रहे हैं वो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन दे रहा है? जो आप खाना खा रहे हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ खाने की बात कर रहा हूँ जो आप घर पर खाते हैं। अगर मैं बात करूं जो मेरे साथी मीट खाते हैं, तो मैं उनको बता दूं उसके अंदर 3 दिन के चिकन को 3 महीने का साइज का कर दिया जाता है, ताकि उसको ज्यादा पैमाने पर बेचा जा सके, ज्यादा प्रॉफिटेबल बेचा जा सके। लेकिन आप वो खाते हैं तो आपके शरीर में क्या, उस हार्मोनल इंजेक्शन का नाम होता है एस्ट्रोड्यूल, और वो नुकसान करता है, कैंसर का खतरा आपका बढ़ाता है, और बच्चों में समय से पहले प्यूबर्टी लाने का खतरा वो भी लाता है। यही एंटीबायोटिक्स उसमें डाले जाते हैं जानवरों में, ताकि वो बैक्टीरिया मर जाए उनके अंदर। लेकिन वो एंटीबायोटिक आप अगर खाते हैं तो आपको एलर्जीज होने का कारण भी बनता है। तो मीट कितना नुकसानदायक है आपको देख सकते हैं। मिलावट, हर एक चीज में मिलावट है। आप आपके घर में दूध लाते हैं तो दूध में भी मिलावट देखने को मिलती है। अगर आप देखेंगे तो उसमें ज्यादातर पाउडर मिला हुआ होता है, डिटर्जेंट मिला होता है, और हम ये दूध पीते हैं कि हमारे बच्चों को हमें पोषण मिलेगा, लेकिन वो पोषण नहीं मिल पाता है। डायरिया, उल्टी, फूड पॉइजनिंग जैसी चीजें हमें देखने को मिलती है अगर हम अनहेल्दी दूध लेकर आते हैं तो। यही अगर देखा जाए रासायनिक इंजेक्शन वाला फूड, आज आप देखेंगे फल फ्रूट की जो डिमांड है, अगर सब्जियों की डिमांड देखा जाए तो भारत में कितने सारे लोग हैं, और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या आपको लगता है नेचुरली सब्जियां उगाई जाती होगी? क्या उनमें फर्टिलाइजर्स, उनके अंदर इंजेक्शंस नहीं डाले जाते होंगे, केमिकल्स नहीं डाले जाते होंगे? बिल्कुल डाले जाते हैं साथियों, जो आपके स्किन पर दाने कर सकती है, सांसों में दिक्कत कर सकती है, और इसमें पॉइजन बढ़ जाता है। तो क्या, जैसे पुराने जमाने में लोग कहते थे कि हमारे समय का खाना अब वैसा स्वाद कहाँ, उस वैसा स्वाद इसलिए नहीं है साथियों क्योंकि हर एक चीज में मिलावट आ चुकी है। हर एक चीज में मिलावट, तो हमें वो पोषण कैसे मिलेगा? आप ज्यादातर जो चिप्स कुरकुरे बाहर से लेकर आते हैं, या फिर आप कोई भी नूडल्स लेकर आते हैं बाहर से, तो उनमें पाम ऑयल होता है। पाम ऑयल जो आपके लिए और ज्यादा नुकसानदायक होता है, और ये सबसे थर्ड कैटेगरी का ऑयल होता है, जो सबसे चीपेस्ट होता है, वो हमारी बॉडी के लिए भी उतना चीपेस्ट होता है, जिसमें सबसे ज्यादा सैचुरेटेड फैट होता है, जो आपको दिल की बीमारी कर सकता है, आपके वजन बढ़ा सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी बढ़ा देता है। तो हर एक चीज मार्केट में अनहेल्दी है। आप प्रिजर्वेटिव पैकेज वाला फूड लेकर आते हैं। इसमें मैं कहना चाहूंगा, लोगों को ये लगता है कि हम बाहर से खाना लाकर घर में खाते हैं, तो उनको लगता है हम घर का खा रहे हैं, पर टेक्निकली आप बाहर से लाकर सारी चीजें खा रहे हैं, तो आप घर का नहीं खा रहे हैं। यही देखा जाए तो ये पैकेज फूड केमिकल प्रिजर्वेटिव होते हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा घातक होते हैं। जंक फूड की बात करी जाए, समोसे, कचौरे, बर्गर, फ्राइज, ये सब हमारी रेगुलर हैबिट्स में बन चुका है। तो क्या ये हमारी उम्र नहीं घटाएंगे? क्या ये हमें अनहेल्दी नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। तो हमें पोषण नहीं मिल पाएगा। तो साथियों, हेल्थी रहना इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रखा है? क्योंकि आप देखेंगे, आप करियर के पीछे भागते हैं, आप अपने परिवार के लिए, आपके कम के लिए, धन के लिए, सफलता के लिए, खुशी के लिए, ये सब प्राप्त करने के लिए पहली चीज जो आपके बीच में आएगी, पहला सुख निरोगी काया। अगर आप हेल्दी नहीं होंगे तो ये सारी चीजें अचीव कैसे करेंगे? आप सब अमीर होने वाले हैं, लेकिन आप अमीर हो गए और उसके बाद आप बीमार हो गए, तो उस पैसे का आप करेंगे क्या? तो हेल्थ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है, और मैं इस हेल्थ में आपको सिर्फ आपका डेली रूटीन में जो खाना है वो मैं बताना चाह रहा हूं कि वो आप शिफ्ट कर सकते हैं गुड डॉट के साथ। ये आप देखेंगे सारी दुनिया एक जंक फूड की ओर जा रही है, लेकिन एक आरसीएम एसोसिएट बायर हमेशा से प्रयास करता है कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाए, एक बेहतर लाइफस्टाइल जी पाए, तो उस ओर वो बढ़ता रहता है। तो वैसे ही आप भी अपनी लाइफस्टाइल को गुड डॉट के साथ एक बेहतर लाइफस्टाइल, जिसमें आपको अच्छे डाइट में प्रोटीन, विटामिन और डाइटरी फाइबर मिलता है, क्योंकि हमारी शरीर एक मशीन की तरह है। अगर आप उस मशीन में अगर गलत चीजें डालेंगे तो उसमें जंग लग जाएगा। आप मान लीजिए आपकी स्कूटी में आप पेट्रोल की जगह पानी डालेंगे, क्या वो चलेगी? वैसे ही आपकी बॉडी है, और डॉक्टर्स आपकी बॉडी को एज ए मशीन देखता है। अगर कोई पार्ट खराब है तो उसको रिपेयर करेगा, या तो उसका ऑपरेशन कर उसको चेंज कर देगा। तो आपकी बॉडी ही आपकी मशीन है। उस मशीन का अगर आप रेगुलर सर्विस नहीं करते हैं तो उम्र घटती जाती है, जैसे गाड़ी की उम्र घटती जाती है। और गुड डॉट आप सभी के बीच में अनहेल्दी का हेल्दी में रिप्लेसमेंट लेकर आया हो, भले वो कोई भी चीज हो मार्केट में मिलने वाली। तो सबसे पहले अब हमने बात कर ली मार्केट की, हमने विजन की बात कर ली, हमने फूड प्रोडक्ट्स की बात कर ली, लंबा जीवन हम कैसे जी सकते हैं हमने बात
बात कर ली। अब हम बढ़ते हैं प्रोडक्ट की ओर। साथियों, प्रोडक्ट नॉलेज होना, मीटिंग्स में आना महत्वपूर्ण क्यों होता है? क्यों? ताकि आपको नॉलेज जितना आएगा उतना कॉन्फिडेंस आपको आएगा, और वो कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल आप किसी को भी प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे तो वो आपकी नॉलेज से इंप्रेस होगा, सेकेंडली प्रोडक्ट से भी होगा। अगर मैं आपके बीच में बोलूं कि वेज बाइट है, खा के देखिएगा बहुत अच्छा है, तो क्या आपको लगेगा कि मैंने कोई ट्रेनिंग दी आपको? वैसे ही अगर आप जाकर सारी चीजें आपने जो आज सीखी है वो आप जाकर किसी थर्ड पर्सन को बताते हैं तो आपकी नॉलेज से और प्रोडक्ट से दोनों से इंप्रेस होगा। तो प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसका एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं, दो व्यक्ति कंबल सेल कर रहे हैं। मान लीजिए मैं पहले व्यक्ति के पास गया, मैंने कहा भैया कंबल कितने की है? उसने कहा कि इतने की है। मैंने कहा भैया कपड़ा कहाँ का है? तो बोला मुझे नहीं पता, आपको लेनी हो तो लो। ऐसा उसने बोला। दूसरे के पास में गया, भैया कंबल कितने की? उसने कहा इतने की। मैंने कहा भैया कपड़ा कहाँ का है? तो वो बोले लुधियाना का कपड़ा है, ये कॉटन फैब्रिक है, ये वॉश करने के बाद फेड नहीं होगा, इसे आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने मुझे प्रोडक्ट की भरपूर डिटेल दी, तो मैं उससे क्यों नहीं परचेस करूंगा? तो वैसे ही प्रोडक्ट की नॉलेज आपको कॉन्फिडेंस और लोगों को इंप्रेस करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो वेज बाइट से पहले मैं बताऊंगा, जो भी हमारे साथी मांस खाते हैं तो पहला रीजन आता है स्वाद। वैसे स्वाद आपको वेज बाइट देता है। आदत आदत बदली जा सकती है अगर आप उसका पोर्शन साइज कम करते जाएं और वेज बाइट को अपना सकें। पोर्शन वेज बाइट में कहीं ज्यादा है मीट से। अगर मानव मांस खाता है, यानी मनुष्य मांस खाता है, तो खतरा बढ़ता है कैंसर का। ज्यादातर कैंसर पेशिएंट आप सबको वो दिखेंगे वो है नॉन वेजिटेरियन। हृदय रोग का खतरा, कोरोना वायरस जैसे महामारियों का फैलने का खतरा भी मीट से आता है। ये पशुओं पर मांस का क्या प्रभाव है? आप देखेंगे एक जानवर को एक ही जगह सालों साल खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि कब उसका दिन आएगा, कब उसे कोई खाएगा। तो ये क्रूरता बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, और ये क्रूरता अगर नहीं रुकी तो नेचर अपनी तरीके से रिप्लाई देता है, और नेचर बहुत बुरा रिप्लाई देता है अगर हम इस चीज को कहीं भी किसी भी हिस्ट्री में ये नहीं लिखा है कि इंसानों को मीट खाना चाहिए। आप देखेंगे जब बहुत पहले आंख का आविष्कार नहीं हुआ था, तब हम जंगलों में जानवरों के साथ रहते थे, तब हमें सही गलत का अंदाजा नहीं था। तो जो जानवर करते थे वैसे हम करते थे, तब हम मीट खाते थे। लेकिन अब चीजें बदल चुकी है, नेचर ने हर एक चीज बैलेंस कर कर बनाई है। हर एक चीज आपने सोच समझ कर नेचर ने बनाई है, कुदरत ने बनाई है, और उसके साथ छेड़छाड़ हम सिर्फ अपने स्वाद के लिए करें तो वो गलत नहीं है। ये सारे जानवरों को आप अगर जब ये सोचिए कि आप एक मरा हुआ जानवर खा रहे हैं, तो मरी हुई चीज कहाँ जाती है? आप सभी जानते हैं किस जगह जाती है। तो क्या वो शरीर आपका वो चीज से बना हुआ है? वो चीज है क्या आपका शरीर? 7 दिन तक मरा हुआ जानवर आपके शरीर में रहता है, और वो धीरे धीरे उसकी कोई भी बैक्टीरियाज है वो उसको धीरे धीरे नुकसान पहुंचाने लगे। मान लीजिए एक चिकन है, वो धीरे धीरे उसके अंदर एक ऐसी बीमारी चली गई जो उसको मार रही थी। फिर मैं जाकर वो खरीद लेता हूं और मैं खा लेता हूं, तो वो बीमारी मेरे शरीर में भी तो आएगी, वो ऊपर से साफ करने से तो नहीं जाएगी। तो कितना घातक होता है मीट आप खुद सोच सकते हैं। और फोर्सफुली रिप्रोडक्शन करा जाता है, इकोलॉजिकल साइकिल बिगड़ जाती है। साथियों, जो साइकिल है, जैसे कि गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी होना, सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी होना, बारिश टाइम पे नहीं आना, तो ये साइकिल पूरी बिगड़ रही है क्योंकि जानवरों के साथ शोषण होता है। तो साथियों, वेज बाइट क्यों सबसे अच्छा विकल्प है आपके बीच में? क्योंकि पर्यावरण में हेल्प करता है। कैसे? आप मटन बनाते हैं तो 1 किलो मटन बनाने के लिए 7,000 लीटर का पानी का इस्तेमाल होता है। कैसे? साथियों, उस मटन को खिलाने के लिए सबसे पहले अनाज उगाया जाता है, वो अनाज उसको खिलाया जाता है। वो अनाज इतना ज्यादा होता है तब जाकर वो हट्टा कट्टा बन पाता है, तब उसे कोई जाकर इंसान खाता है। तो उसके लिए अलग से पैदावार करना, उसके लिए एक भूमि का इस्तेमाल करना कितना लंबा प्रोसेस है, और कितने ज्यादा रिसोर्सेस का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये पर्यावरण में भी वेज बाइट आपका इस्तेमाल कम करता है, क्योंकि पानी भी बचाता है, भूमि भी बचाता है। हेल्थ के रिगार्डिंग अगर बात करूं, कैंसर के खतरे को कम करता है जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट है। कोलेस्ट्रॉल मुक्त है, कोलेस्ट्रॉल फ्री आपके आता है, रोग प्रतिरोध क्षमता आपकी बढ़ाता है, ज्यादा आहार फाइबर आपको देता है, और साथ ही साथ एनिमल्स को बचाता भी है, और साथ ही साथ उनको क्रूरता मुक्त भी करता है। तो ऐसा प्रोडक्ट आता है आपके बीच में जो वेज बाइट जो बना है, चिया बीज है, जो इंडिया में नहीं पाया जाते, बाहर से इनको इंपोर्ट करा जाता है, वो इसके अंदर है। मैग्नीशियम इसके अंदर होता है। किनोवा की अगर बात करी जाए, स्ट्रेस से आपको बचाता है, बहुत ही हेल्थी ग्रेन है। मटर इसके अंदर है जो आपकी प्रोटीन की शक्ति को बढ़ाता है। गेहूं का आटा इसके अंदर है, सोयाबीन इसके अंदर है, अलसी का बीज जो आपका डाइटरी फाइबर, आपका डाइजेशन को इंप्रूव करता है, वो इसके अंदर है। तो 100% शाकाहारी आपके बीच में आता है, जो स्वाद और बनावट में मांस के समान है। फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। आप सब्जियां लेकर आते हैं तो उसे फ्रिज में रखना पड़ता है। इसमें हाईएस्ट न्यूट्रिशन है, पकाने के लिए तैयार है, 12 महीने की शेल्फ लाइफ है। ऐसा वेज बाइट प्रोडक्ट आप सभी के बीच में आता है। तो अगर मैं कंपेयर भी करूं आपके बीच में, तो आप देखिए कि इन जानवरों की अगर बात करी जाए तो इस मटन के अंदर 16.6 ग्राम प्रोटीन है, मछली के अंदर 20 ग्राम है, बीफ के अंदर 17.2 है, वेज बाइट के अंदर
28.67 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है, कहीं ज्यादा। आयरन भी कहीं ज्यादा, कोलेस्ट्रॉल सब में है, लेकिन वेज वाइट में जीरो कोलेस्ट्रॉल है। यही देखा जाए तो डाइटरी फाइबर किसी में भी नहीं, इन सब में जानवरों की गलती भी नहीं है साथियों। अगर मैं कहता हूं आपको कि इस मछली को यह भी नहीं पता होगा कि इसे हिंदी में मछली कहते हैं और इसके ऊपर पोयम भी बनी हुई है इंग्लिश में मछली, इसको तो ये बात पता भी नहीं है। और ये मेरी तरह एक जीव आया है, बस ये बोल नहीं सकता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं इसे खा लूं, वो भी बस फ्राई करके, कारण कि मुझे अपनी भूख और टेस्ट मिटाना है। तो लॉजिकली आप खुद देखिए क्या ये सही है। तो इसी जगह आप वेज बाइट से बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। वेज बाइट करी, साउथ इंडियन करी, वेज बाइट चोइला, वेज बाइट उत्तपम, वेज बाइट बिरयानी, वेज बाइट भेल, वेज बाइट कोफ्ता, वेज बाइट कीमा, इतनी सारी चीजें आप वेज बाइट से बना सकते हैं। और यही देखा जाए, नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा आता है गुड डॉट का, वो है प्रोटीज। अब प्रोटीज की अगर बात करी जाए आपके बीच में, तो प्रोटीज एक ऐसा प्रोडक्ट है जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। और भारत में प्रोटीन की कमी को देखा जाए तो 80% लोगों को प्रोटीन नहीं मिलता है, इसमें से आप भी हो सकते हैं। पर मैं ये नहीं मानता कि आरसीएम में लोगों के अंदर प्रोटीन कमी, क्योंकि आरसीएम में हर जगह प्रोटीन की नॉलेज भरपूर दी जाती है। और हालांकि 90% को तो इंडिया में यही नहीं पता कि प्रोटीन हमें रोजाना लेना चाहिए, वो इस बात को कंसिडर ही नहीं करते। नॉनवेज में 70% लोगों के अंदर प्रोटीन कमी है और वेज में 84%। और जो हमारे वेज साथी हैं उनके पास रिसोर्सेस कम है प्रोटीन का। आप देखिए, दूध के अंदर 3.4 ग्राम है, बटर के अंदर 0.9 ग्राम है, दही के अंदर 11 ग्राम है, चीज के अंदर 25 ग्राम आपको मिलेगा, पनीर के अंदर 18 ग्राम है। तो हमारे बीच में लिमिटेड सोर्स ऑफ प्रोटीन भी आता है, और ये सारी चीजें लेने से हमें प्रोटीन भी नहीं मिलता है। यही जो हमारे प्लांट बेस्ड प्रोटीन की ओर की जगह मीट की प्रोटीन की ओर जाते हैं, तो उनको हाई कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलेगा, और उनके अंदर जीरो डाइटरी फाइबर उनको मिलेगा, हाई सैचुरेटेड फैट मिलेगा जो उनकी बॉडी के लिए खराब है, एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिलेगा, यही एंटीबायोटिक्स उनको मिलेगा जो उनके शरीर के लिए घातक है। तो हर पैमाने पर आप देखेंगे तो प्लांट बेस की जगह मीट के अंदर प्रोटीन कितना नुकसानदायक है। और जो आपका प्रोटीन है, जब आप उसको ओपन करते हैं तो एक चंक्स के फॉर्मेट में आता है, एक चंक्स की तरह आपको दिखता है। उसको आप पानी में जब गलाएंगे, 100 ग्राम आपने अगर प्रोटीन लिया है तो वो 200 ग्राम हो जाता है उसका सर्विंग साइज। आप उसे ज्यादा पोर्शन में खा सकते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए, आपके प्रोटीन से आप गलाने के बाद जैसे चाहे वैसी रेसिपीज बना सकते हैं, आप बहुत सारी डिशेस बना सकते हैं प्रोटीन से। और प्रोटीन की अगर बात करी जाए तो इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर है, सोया प्रोटीन इसमें अंदर भारी मात्रा में प्रोटीन देता है। और ज्यादातर लोग इसे सोया वड़ी से कंपेयर कर लेते हैं, तो ये मैं बता दूं, सोया वड़ी से कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सोया वड़ी में सिर्फ सोया होता है, लेकिन आपके प्रोटीन में मटर प्रोटीन भी है। बेसन का आटा यानी चना जो बनता है, चना हम घोड़े को देते हैं ताकि वो तेजी से भाग सके, वैसे ही चना हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो वो चने का बेसन का आटा आपके बीच में, ओट्स हमारी हेल्थ का ध्यान रखता है, हमें ओवर ईटिंग से बचाता है, वो ओट्स भी इस प्रोटीन में है। तो कितना किफायती आपके बीच में प्रोटीन आता है, जो जीरो कोलेस्ट्रॉल के साथ भारी मात्रा में प्रोटीन, आहार, फाइबर और बहुत सारी डिशेज आप बना सकते हैं, और पकाने में कहीं ज्यादा आसान। अगर मैं प्रोटीन का कंपैरिजन भी आपके बीच में करता हूं, आप सब्जियां लेकर आते हैं तो 2.9 ग्राम उसके अंदर प्रोटीन है, भिंडी के अंदर 1.9 ग्राम है, लौकी के अंदर 0.62 है, आलू के अंदर 2 ग्राम है, दाल के अंदर 24 ग्राम है, और चिकन के अंदर 27 है। लेकिन आपके प्रोटीन में 49.16 ग्राम है। इतना ज्यादा प्रोटीन आप देख सकते हैं ना ही वेज में है ना ही नॉन वेज में है। तो गुड डॉट ने क्या करा, ऐसी चीजों को मिलाया जिनमें सबसे ज्यादा प्रोटीन नेचुरली है, वो भले बेसन का आटा क्यों ना हो, सोया क्यों ना हो, मटर क्यों ना हो, ओट्स क्यों ना हो, इन सबके मिक्सचर से एक ऐसी चीज बने कुदरतन जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन हो सके। और ऐसा एक डिश बनाया जिसका नाम है प्रोटीज, एक प्रोडक्ट बनाया आपके बीच में। एक आप देख सकते हैं कितना फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट आता है। और गुड डॉट को फ्यूचर ऑफ कंपनी क्यों कहा जाता है साथियों? हर एक चीज फास्ट होती जा रही है आज के जमाने में। हमें इंटरनेट फास्ट चाहिए, मोबाइल फोन फास्ट चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो जितना जल्दी हो सके, मेट्रो सिटीज, ये सब क्या हो रहा है, विजन का पावर है कि हर एक चीज फास्ट है। तो खाना बनाने का प्रोसेस भी तो फास्ट होना चाहिए। तो गुड डॉट आप सभी के बीच में इजी टू कुक के प्रोसेस में सारे प्रोडक्ट लेकर आता है, जिससे आप जल्द से जल्द खाना बना ले। करी पेस्ट एक एग्जांपल है, आप जल्द से जल्द सारे मसाले बनाने की जरूरत नहीं, आप ग्रेवी पहले से मिलेगा और ग्रेवी आपने बना दी, मिला दी, और आपका खाना बनकर तैयार। ऐसे ही वेज वेज प्रोटीन सेमी कुक्ड आते हैं, रेडी टू कुक आपके बीच में प्रोडक्ट आते हैं। और प्रोटीन से आप प्रोटीन चिली, प्रोटीन भुर्जी सैंडविच, प्रोटीन सीख कबाब, दही बड़ा, मंचूरियन, डोसा, स्टफ पराठा, प्रोटीन रबड़ी कुल्फी, इतनी सारी चीजें आप प्रोटीन से बना सकते हो। हर एक चीज में आपको प्रोटीन मिलता है। यही आप प्रोटीन से अपना बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं, रेस्टोरेंट में प्रोटीन चिली का आप बनवा के बता सकते हैं और वहां पे मेन्यू में ऐड करा सकते हैं। ऐसे हमारे आरसीएम साथी कर रहे हैं, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। केटरर्स में आप बता सकते हैं, केटरर्स वालों का आप बता सकते हैं, शादियों में आप लगा सकते हैं, और उसके लिए आप गुड डॉट टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले प्रोडक्ट की ओर साथियों बढ़ते हैं।
सबका शहीता, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। एक ऐसा आपके बीच में गुडसेप आता है जो सबका फेवरेट है, और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अपने आपके अनुसार कैसे भी ढल जाता है। ये गुडसेप की अगर बात करी जाए तो इंडिया में बहुत से पेय पदार्थ हैं, अनेक अनेक प्रकार के पेय पदार्थ हैं, चाय, कॉफी, जूस, सोडा, दूध, बोतल बंद पानी, इन सब का परसेंटेज में सबसे हाईएस्ट आती है चाय। चाय कोई नहीं छोड़ सकता, ये हम मानते हैं। इंडिया में अगर आप हो तो चाय सब पीते हैं, लेकिन चाय का प्रपोर्शनेट आप कम कर सकते हैं गुडसेप के साथ, जिसमें भारी मात्रा में विटामिन है। और एक सबसे बड़ी चीज आती है कोल्ड ड्रिंक की। साथियों, कोल्ड ड्रिंक्स की अगर बात करी जाए तो आपको बता दूं, जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय कोल्ड ड्रिंक है वो सबसे ज्यादा अनहेल्दी है। जितनी भी जब से फेमस जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स है वो ज्यादा अनहेल्दी होती है, और दुनिया में 200 करोड़ से भी ज्यादा रोजाना कोल्ड ड्रिंक लोग पीते हैं। सोचिए, 200 करोड़ लोग रोजाना कोल्ड ड्रिंक पीते हैं पूरे वर्ल्ड में, और 95 में से 193 यानी 195 में से 193 कंट्रीज में हर जगह, सोचिए, इनफैक्ट अंटार्कटिका जो बर्फ का इलाका है वहां पर भी कोल्ड ड्रिंक मिलती है। सिर्फ दो जगह नहीं मिलती है, एक तो कोरिया में और साथ ही क्यूबा में, बाकी हर जगह कोल्ड ड्रिंक मिलती है और हर जगह लोग पीते हैं इतना ज्यादा, और उसकी वजह से दुनिया में 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत होती है कोल्ड ड्रिंक पीने से। तो कितनी हानिकारक ये चीज है कोल्ड ड्रिंक, आप खुद उसको अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भयंकर ये चीज है। तो एक पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आपकी बॉडी में क्या प्रोसेस होता है। जैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, महज 10 मिनट बाद आपकी बॉडी में 10 चम्मच शुगर चले जाता है। उस शुगर को कंट्रोल करने के लिए आपकी बॉडी में इंसुलिन बढ़ने लगता है, यानी आपके लिवर को और पैनक्रियास को काम करने पड़ता है बहुत तेजी से। उसके बाद महज 40 मिनट बाद आपके शरीर में कैफीन घुलने लगता है और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है उसको, क्योंकि कैफीन को कंट्रोल करने के लिए आपका दिल को बहुत काम करना पड़ता है, तो इससे आपका बीपी हाई होता है महज 40 मिनट बाद। और 1 घंटे बाद आपकी बॉडी में फॉस्फोरिक एसिड मिलने लगता है, वो अपना असर ब्रेन पे करने लगता है और आपको नशे जैसा है, आपके ब्रेन को इनएक्टिव कर देता है। तो ये सोचिए, महज 1 घंटे में आपके बीच में कोल्ड ड्रिंक असर करती है, और यही गुटछिप पियेंगे तो वो क्या असर करेगी। और ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि हेल्दी ड्रिंक्स स्वादिष्ट नहीं होती है। काढ़ा आप सब जानते हो बहुत कड़वा है, हम नहीं पी पाएंगे, एक नाक बंद करके को लोग पीते, ग्रीन टी, कावा, ये सब पीते हैं कि मैं पतला हो जाऊं, ये सारी चीजें पीते हैं, उनको लगता है बहुत कड़वी। और अनहेल्दी ड्रिंक्स स्वादिष्ट होती है, ऐसा देखा गया। पैकेट जूस हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, शरबत हो गई, लेकिन इन सबको मात देते हुए आरसीएम के बीच में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो भारत में पहली बार एक ऐसा पेय पदार्थ जो हेल्दी भी है और स्वादिष्ट भी है, यानी एक ऐसा पेय पदार्थ जो टेस्ट में भी अच्छा है, साथ साथ में न्यूट्रिटिव भी है, विटामिन की शक्ति भी उसके अंदर है। आप देखेंगे जो गुड़सिप जिन चीजों से बना है, इसके अंदर अदरक है जो आपको कैंसर से बचाता है, नींबू है जो विटामिन सी एज ए नेचुरल काम करता है, तुलसी जिसको पूजा भी जाता है, तुलसी से आप अगर लेते हैं तो आपको माइग्रेन की बीमारी दूर होती है, साथ ही साथ आपको सर दर्द दुखना भी बंद करता है, सूखी खांसी से भी आपको बचाता है, वो तुलसी इसके अंदर है। काली मिर्ची जो हमारे गले को भी साफ रखती है, यही देखा जाए। लौंग जो हमारे पेट के अंदर जो कीड़े हैं उनको भी मार देती है, वो लौंग इसके अंदर। एलोवेरा की अगर बात करी जाए तो हमें कब्ज से बचाती है। हमारे घर में एलोवेरा का पौधा भी होगा, लेकिन हम कभी उसका जूस नहीं पीते, उसका इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वो एलोवेरा आपके गुडसिप में है। आंवला आपको जो ठंडक देता है वो इसके अंदर है। पुदीना आपकी पाचन शक्ति बढ़ाता है। तो हर एक पैमाने पर आप देखिए गुडसिप के अंदर वो चीजें हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जो पुराने काल में जो औषधियां होती थी वो औषधियों से आपका गुडसिप बना हुआ है, जो किसी भी मौसम में आप इसे पी सकते हैं। विटामिन की शक्तियों के साथ है, इंस्टेंट ड्रिंक पाउडर है, पाचन में सुधार करता है और तनाव से रहित आपको रखता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन B12 है जो आपको स्ट्रेस से रिलीव करता है। एक ऐसा प्रोडक्ट आता है। साथियों, गुडसिप को आप ठंडे पानी में, जब आप बहुत ज्यादा गर्मियों में रिफ्रेशमेंट चाहते हैं, कोल्ड ड्रिंक की जगह एज ए ठंडे पानी में पी सकते हैं। यही अगर आप सर्दियां भी हो या फिर आपकी इम्यूनिटी वीक होकर काम करते करते थके तो गुडसिप को ऐसे चाय में ले सकते हैं। आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है तो आप गुडसिप को सोडे में पी सकते हैं। तो हर एक चीज का विकल्प आपके बीच में गुडसिप लेकर आता है, और एक औषधि के तौर पर आता है, एक ऑल सीजन ड्रिंक आपके बीच में आता है। तो कितना बेहतरीन ये प्रोडक्ट हमारे बीच में है। इसका अभी तक मेरे को कोई कॉम्पिटिटर नहीं दिखा। आप गुडसिप से शहद को तो आरसीएम शहद से मिलाकर ले सकते हैं, लस्सी में, पूड़ी में मिला सकते हैं, दही बना में मिला सकते हैं, पानी पूड़ी के पानी में आप मिला सकते हैं, सोडा बना सकते हैं, आइस कैंडी बना सकते हैं, गुडसिप की टी बना सकते हैं। हर एक प्रोडक्ट आप डॉट का देखेंगे तो आप बहुत वर्सेटाइल है, उसकी अनेक अनेक प्रकार की रेसिपीज आप अपने घर में बना सकते हैं। और गुडसिप से आप अपना बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारे जितने भी आरसीएम साथी हैं, जैसे अगर एमपी में हो गया तो वहां पर एक जितेंद्र शाह जी हैं, उन्होंने गुडसिप को एक मेडिकल स्टोर पे लगाया, तो वहां से बहुत अच्छा रिस्पांस उनको मिला। वहां पर रोजाना लोग ओआरएस की जगह अब गुडसिप पीते हैं।
और डॉक्टर्स भी आरसीएम में बहुत है, तो वो अपने क्लिनिक पे सेल करते हैं, तो आप ऐसे अपना भी बिजनेस बढ़ा सकते हैं गुडशिप के साथ। अब गुड डॉट ने हर एक चीज का रिप्लेसमेंट बना दिया, तो सब बड़ों का भी काम करते, तो बच्चों के लिए तो कुछ बाकी रह गया था। तो उन बच्चों की खुशियों के लिए आपके बीच में आती है गुड डॉट नूडल्स। तो विश्व भर में प्रतिदिन नूडल्स की खपत अगर देखी जाए तो 106 करोड़ लोग गुड डॉट जैसे नूडल्स खाते हैं, लेकिन वो सारे अनहेल्दी होते हैं। और उन अनहेल्दी नूडल्स क्यों होते हैं? बाजार में मिलने वाले सारे नूडल्स क्योंकि उसमें होता है केवल मैदा, जो कोई फाइबर नहीं होता उसमें, किसी प्रकार का फाइबर जो डाइजेस्ट करना, मैदा आप इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। और वो नहीं होती पाम ऑयल से, जो सबसे खराब तेल होता है, अनहानिकारक, उसमें केमिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर में बीमारियां कर सकते हैं। इन सारी चीजों से बाहर के नूडल्स मिलते हैं। और यही कंपैरेटिवली आप देखेंगे जो नूडल्स मार्केट में मिलते हैं, ये एक प्रकार का नूडल्स है, उसके अंदर 9 ग्राम प्रोटीन है। ये ब्रांड बना हुआ नूडल्स है, उसके अंदर 9.2 ग्राम है। यही अगर देखा जाए तो इस नूडल्स में 10.16 ग्राम है, लेकिन गुड्डा नूडल्स में 11.92 ग्राम आपको प्रोटीन देखने को मिलता है, जो 50% मोर प्रोटीन है। और यही देखा जाए तो 100% डाइटरी फाइबर भी देखने को मिलता है, तो इजीली डाइजेस्ट भी कर देता है आपका गुड्डा नूडल्स। और इसमें मटर प्रोटीन है, ओट्स का आटा है, सोया प्रोटीन है, गेहूं का आटा है, ये सारे रिच इंग्रेडिएंट्स से आपका गुड्डा नूडल्स बनना है। तो बच्चों को एक बढ़ती उम्र में ये सारे इंग्रेडिएंट का नूडल्स जो उन्हें पसंद भी है वो क्यों ना दिया जाए। और वो राइस ब्रांड ऑयल में बनाया जाता है। आप मार्केट से जितने भी नूडल्स लेके आएंगे 99% पाम ऑयल से बने होंगे, लेकिन आपका गुड्डा नूडल्स हेल्गन राइस ब्रांड ऑयल में बना है, तो कितना ज्यादा हेल्दी भी हो जाता है, जो भरपूर सामग्रियां में है, जिसमें इंस्टेंट नूडल्स भी है, प्रोटीन में उच्च है, आर फाइबर में उच्च है, और इंडो मसाला इसके अंदर एक फ्लेवर आपके बीच में आता है जो इसे और टेस्ट करता है। आप गुड्डा नूडल्स से स्कूल में, रेस्टोरेंट में, फूड स्टॉल में, जनरल स्टोर में अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। इतनी अच्छा प्रोडक्ट है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता सकते हैं। आप गुड्डा नूडल्स से चाइनीज नूडल्स, बटर नूडल्स, नूडल्स तड़का, नूडल्स बेल, गुड्डा सूपी नूडल्स, नूडल्स से, ये सारी नूडल्स से आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। अब साथियों, गुड डॉट को बहुत से सर्टिफिकेशंस मिले हुए। जब आपके घर पर जो प्रोडक्ट आता है वो बहुत ज्यादा टेस्ट एंड ट्रायल करते हुए फिर आपके बीच में आता है। एफडीए जो सर्टिफिकेट है, ये अमेरिका का सर्टिफिकेट है, जिसमें आए दिन से सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। वो आके चेक करते हैं कि सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। बीआरसी ब्रिटिश का सर्टिफिकेट है, आईएसओ इंडिया का, नो जीएमओ, फसाई, एपेडा, ये सारे सर्टिफिकेट गुड डॉट ने ले रखे हैं आप सभी के बीच में, जिससे आपके बीच में एक हेल्दी प्रोडक्ट और जितना हो सके हाइजीन फॉलो हो सके और आपके बीच में आ सके। जो क्लाइंट्स की अगर बात करी जाए साथियों, तो ये क्लाइंट्स आपके ही देन है। और ज्यादातर लोगों को आप सोचिए, अगर ये बड़ी बड़ी कंपनीज और ये क्लाइंट्स अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आने वाला मार्केट कितनी तेजी से होगा जो कस्टमर्स को चाहिएगा। डोमिनोज हो गया, वहां पर प्लांट बेस्ड जो पिज्जा मिलता है वो गुड डॉट के थ्रू भेजा जाता है। वेज बाइट उसके अंदर है, पेजोस बिरयानी में वेज बाइट के चंक्स होते हैं, मैरिट में मेन्यू में ऐड है, रेडिसन में टिप्स करके फ्रैंकी जो मिलती है उसके अंदर वेज बाइट है, हयात में मेन्यू में गुड डॉट है, बेजोस के मेन्यू में बिरयानी में गुड डॉट के चंक्स हैं, और ट्राइडेंट में है, बारबेक्यू नेशन है, चाहे ताज, नोवेटेड, ये सब में प्लांट बेस्ड फूड का मेन्यू है। आप देख सकते हैं कितनी तेजी से लोग अपना रहे हैं, बड़े बड़े वो क्लाइंट्स चुनाव। यही आपके क्षेत्र में अगर आपको गुड डॉट के ट्रेनिंग प्रोग्राम कराना है, कुकिंग कराना, तो वो भी आप करा सकते हैं। ऐसे प्रोग्राम हम करा रहे हैं। और आप कैसे गुड डॉट से अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं उसकी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो पहली चीज आप सभी के बीच में आती है गुड डॉट फूड फेस्टिवल। साथियों, आरसीएम एक फेस्टिवल का प्रोग्राम है जिसके अंदर ज्यादा अगर लोगों को कनेक्ट करा जाए, एक नेटवर्क बनाया जाए, तो ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं और अपना बिजनेस बढ़ाते हैं। तो गुड डॉट फूड फेस्टिवल एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग, कुकिंग ट्रेनिंग, लाइव फूड एक्सपीरियंस, मार्केटिंग टूल्स, ये सारी चीजें एक जगह पे प्राप्त कर सकते हैं। वो है आपके पीयूसी वंडर वर्ल्ड पर। और किसी भी चीज को अगर हम त्योहार की तरह बनाते हैं तो लोग ज्यादा से ज्यादा आते हैं, और जहां लोग होते हैं वहां बिजनेस की बात होना जरूरी है। तो आप अपना नेटवर्क और अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं गुड डॉट फूड फेस्टिवल के तौर पर, डिस्काउंटेड प्राइस में कूपन प्राप्त कर। और उससे लाभ क्या होंगे? ज्यादा से ज्यादा से लोगों का जुड़ना होगा, क्योंकि खाने के नाम पर भारत में हर व्यक्ति आ जाता है, और वैसे ही खाने के नाम पर गुड डॉट का फूड अगर होगा तो हर व्यक्ति आपके पीयूसी वंडर वर्ल्ड पर आएगा। आप लाइव फूड एक्सपीरियंस करा सकते हैं, पॉजिटिव बिजनेस एटमोस्फेयर आपको देखने को मिलेगा, वंडर वर्ल्ड और पीयूसी का प्रमोशन आप करा सकते हैं, गुड डॉट और आरसीएम उत्पाद में बिक्री में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ने का मौका मिलेगा। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। ऐसे हमने बहुत से फूड फेस्टिवल केरला, आसाम, ये देखा जाए रायपुर, रांची, यहाँ हर जगह कराया है, और बहुत ही तगड़ा रिस्पांस, बहुत ही अच्छा रिस्पांस वहां से हमें मिला है और लोगों को भी मिला है। ऐसे ही आप अगर
गुड आपके घर में शादी है तो गुड डॉट की टीम को बुला सकते हैं, बिल्कुल फ्री में है। वहां पर आके आपके बीच में गुड डॉट के प्रोडक्ट का स्टॉल लगेगा, जिसमें मेन्यू है स्टार्टर, मेन को डेजर्ट, वो सारे प्रोडक्ट्स आप लगा सकते हैं उस शादी में, और गुड डॉट से अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो आप किसी भी शादी के लिए भी तो आप इनवाइट कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्टॉल लगानी है, उसके लिए आपको गुड डॉट से कोई मटेरियल चाहिए, भले वो डिजाइनिंग हो, प्रोडक्ट्स हो, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इन सभी ने करा है। तो उसके रिगार्डिंग भी आप गुड डॉट से कांटेक्ट तो बुलाएं अपने शहर में गुड डॉट को और अपना बिजनेस बढ़ाएं। तो ये जो नंबर है, ये इस नंबर पर आप कॉल कीजिए। आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आपको इंडिया लेट्स कुक टुगेदर प्रोग्राम में जुड़ना है, तो भी आप इस पे कॉल कर सकते हैं। तो ये पूरा बुक एंड अपॉइंटमेंट अपना कर सकते हैं। अगर आपको होटल में लगवाना है, गुड डॉट के शेफ चाहिए, तो उसके लिए भी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। आप पहला कदम उठाइए, बाकी सारे कदम में हम आपकी मदद करेंगे। तो पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। पहली सीढ़ी थोड़ी डिफिकल्ट होती है, और दूसरी अपने आप चलता है। पहला कदम बहुत डिफिकल्ट होता है, फिर अपने आप हो जाता है। अब साथियों, इस सेशन का अगर मैं मानूं फ्रूटफुल अगर तभी होगा तब आप जब ये सारी बातें अप्लाई करेंगे, ये नॉलेज आगे शेयर करेंगे। साथियों, अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं 10th क्लास की प्रिपरेशन कर रहा हूं, मतलब कि मैं 10वीं क्लास का मेरा परीक्षा है और मैं भरपूर पढ़ाई कर रहा हूं, रिवीजन कर लिया, लेकिन मैं एग्जाम देने नहीं गया, तो उस पढ़ाई का, उस रिवीजन का क्या मतलब? वैसे ही अगर आपने इस सेशन से अगर आज कुछ नई चीज सीखी है, लेकिन उसको अप्लाई नहीं करा, तो नॉलेज होना ना होना बात बराबर है। क्योंकि मेन क्या होता है कि आज के सोशल मीडिया के दौर पर नॉलेज आज की दुनिया में सबको फ्री में बट रहा है और सबको ज्ञात हो रहा है। आप देखेंगे हर एक जगह के अंदर आपको कोई ना कोई ज्ञान देता मिलता हुआ मिलेगा वीडियोस में, लेकिन सभी लोग अप्लाई नहीं करते। अप्लाई करते हैं 1 से 2% लोग। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मैक्सिमम जो भी आपके नॉलेज है, आज से जो भी आप चीजें सीखते हैं अपने लीडर से, उन सब का अगर जब तक आप एप्लीकेशन नहीं करेंगे, तब तक उस नॉलेज का कोई यूज नहीं। और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं ये सोचकर कि आप अगले दिन कुछ नया चीज करेंगे और एक अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर कोई नई चीज करेंगे, जिससे कि आपको भी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। इसी के साथ जय आरसीएम, आप सभी का बहुत बहुत